तकरीब में चेयरमैन अपसप चौधरी अब्दुर्रहमान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब के मौके पर 24C न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए चौधरी अब्दुर्रहमान ने अपने खिताब का आगाज़ अस्सलामु अलैकुम से किया और कहा कि ये एक्सपो पाकिस्तान के होशियार और सलाहियतमंद नौजवानों के लिए एक अहम पेशरफ्त है। उन्होंने मजीद कहा कि इस नुमाइश के जरिए तालिब इल्मों और नए कारोबारी अफराद यानी एंटरप्रेन्योर्स को अपनी इख्तिराई बिजनेस आइडियाज़ पेश करने और इंडस्ट्री के बड़े सरमायाकारों से मुंसलिक होने का बेहतरीन मौका फराहम किया जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क की मुआशी तरक्की और रोज़गार के नए मौक़े पैदा करने के लिए नौजवानों में कारोबारी सोच का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है और अपसप इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। वाज़ेह रहे कि इस आलमी मियार की नुमाइश के गोल्ड स्पॉन्सर रियल ट्री यानी रियल ट्री बियॉन्ड रियल एस्टेट हैं, जबकि तकरीब में मुल्क भर की मुताद्दिद यूनिवर्सिटीज़, सनतकार और तिजारती शख्सियात बड़ी तादाद में शरीक हैं। पाकिस्तान ने पिछले 3 सालों में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है दुनिया भर में पाकिस्तानी नौजवानों का टेक के हवाले से। और हम चूँकि फ्यूचर फेस्ट कराते हैं, मेरा बेटा रजिश उसका फाउंडर है, और हमारा ये ख्वाब था कि पाकिस्तान की इस तरह के टेक इवेंट्स हों जिसमें पाकिस्तान के जो बच्चे आईटी से जुड़े हुए हैं उनका दुनिया भर में एक्सपोजर हो, उनकी सलाहियतों को लोग पहचाने। अब इसमें दुनिया से काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा इन्फ्लुएंसर आए हुए थे, पूरी दुनिया से कुछ मुल्कों से आए हैं और उन्होंने आगे पाकिस्तानी बच्चों का टैलेंट देखा है। अब ये वो वक्त है कि जब हमारी नौजवान जो है दुनिया में चौथी बड़ी कम्युनिटी है फ्रीलांसिंग, तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि उनके लिए इंटरनेट आसान करे, सस्ता करे और स्टेबल करे, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं और इस मुल्क को जल्दी खुशहाल बनाएं। जो कि हमारा मुल्क जो है मुआशी तौर पे अभी उतना मजबूत नहीं जितना उसका हक बनता है। तो ये आईटी से जुड़े हुए बच्चे ही पाकिस्तान में पैसे ला रहे हैं, और मैं कहता हूँ जो $1 भी मुल्क में ला रहा है वो इस मुल्क का असली हीरो है। कुछ लोग होता है कि हमें फिजिकली समझ आती है, अगर आपको ऑनलाइन किसी कोर्स की समझ नहीं आ रही तो पाकिस्तान की बच्चियों से, औरतों से सीखें जिन्होंने यूट्यूब से दुनिया भर की डिशें बनाना सीख ली। और मर्दों को क्यों समझ नहीं आती कि जो कोर्सेज पढ़े हुए हैं वो आपको क्यों समझ नहीं आते? सिर्फ हमें बैठने की आदत नहीं है। तो आप इंटरनेट पे बैठें, आप यूट्यूब करें कि मैं 1 महीने में ऑनलाइन ₹1,00,000 महीना कमाना चाहता हूँ, तो आपको 10 वीडियोज मिल जाएंगी जो लोग प्रैक्टिकली कमा रहे हैं। तो ऑनलाइन बहुत सारे फ्री कोर्सेज पढ़े हैं, बनो काबिल फिजिकली फ्री कोर्स करा रहे हैं। इस तरह के कितने अदारे हैं जो पाकिस्तान में फ्री कोर्सेज। मैं कहना चाहता हूँ कि डिजिटल रेवोल्यूशन आने से दुनिया भर उनके करीब आ गई है। पहले था कि आप अमेरिका यूरोप जाएंगे तो कमाएंगे, अब आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका से, यूरोप से, दुनिया भर से कमा सकते हैं। कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं, कोई डंकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्किल सीखना है आपने। और आए पाकिस्तान को मजबूत बनाएं, कोई स्किल सीखें, ऑनलाइन कमाएं। बहुत शुक्रिया जी आपका। आज की एक्सपो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अमेजिंग किस्म का इवेंट है। ये एक ऐसा इवेंट है जिसने पाकिस्तान की यूथ को इस बात का अंदाज़ा करवाया कि वो दुनिया में किसी भी बंदे से कम नहीं। और जो आइडियाज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, जो बिजनेसेस यहाँ पे उभरते हुए मैं देख रहा हूँ, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जैसे इकट्ठे आई हुई हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्री के, एकेडेमिया के लोग यहाँ पे इकट्ठे आए हुए हैं। ये ख्वाब लगता था और ये ख्वाब अब एक हकीकत बन चुका है, और हम बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। और यहाँ की जो सोल्यूशंस हैं लोगों की प्रॉब्लम्स के लिए, वो बहुत बेहतरीन किस्म के सोल्यूशंस, और यहाँ के स्टार्टअप्स जो हैं उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो पूरी दुनिया में एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। उनके लिए मैसेज बस यही है कि हमेशा इस चीज़ पे गौर करें कि मैं किसी के लिए क्या कर सकता हूँ, उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, उसी के अंदर उसका भी फ़ायदा होगा और अल्लाह करेगा कि उसी के अंदर आपका भी फ़ायदा होगा और आपका भी वैल्यू ज़रूर मिलेगी। इनसे भी गुफ्तगू करें। Assalamu alaikum. Expo is amazing. It's so amazing to see all the young people with innovative ideas and how much they're trying to help their community and Pakistan grow as a country. So kind, so hospitable. I love it here. It's so amazing. जो बना सकें, तो अमेजिंग इवेंट एंड लेट्स होप कि ये इसी तरह से बढ़ता चलता चला जाएगा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन आगे बढ़ेगी। अच्छा, आप देखें, जॉब अच्छी एग्जिस्ट करती है क्योंकि आपको मार्केट पे करती है जब स्किल्स होती हैं, राइट? तो इफ़ यू आर मार्केट रेडी जॉब मिल जाती है, लेकिन जॉब का अगर आप नंबर देखें तो दैट इज़ लिमिटेड। गवर्नमेंट जॉब्स आप देख लें तो वो तो दे आर नॉट मैनी। अगर प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं तो आइदर आपके पास जॉब अवेलेबल नहीं है या फिर आप अंडर पेड हैं। तो आपके पास ठीक है, जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आप करें, लेकिन एटलीस्ट स्टूडेंट के पास एक स्टार्टअप का ऑप्शन होना बहुत अवेलेबल है। अगर मैं अपनी बात करूं, जब हम लोग पढ़ रहे थे कभी एंटरप्रेन्योरियल या स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट ही हमें अवेलेबल नहीं था। हमने प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सी और चीज़ें की, रिसर्च की, लेकिन कभी कमर्शलाइज करने का नहीं सोचा। तो ये जो हम लोगों ने अभी एक यहाँ पे एक आज माशाल्लाह शो देखा जिसके अंदर छोटे यंग एज के बच्चे आ रहे हैं और बड़े इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ लेके आ रहे हैं, तो ये इंस्पायर होने का इवेंट है।
और ये इंस्पायर जब बच्चा होगा यहाँ से, तो फिर वो सोचेगा कि मैं भी कारोबार की तरफ जा सकता हूँ। जॉब फाइन, लेकिन कारोबार करने की ऑप्शन भी साथ होनी चाहिए। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह बच्चे की चॉइस है कहाँ पे अपनी लाइफ लेके जाना चाहते हैं। हमारा एज एकेडेमिया, गिफ्ट यूनिवर्सिटी, और हम लोग अगर अपना बात करें तो हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम समझते हैं कि हमें बच्चे को इक्विप करने और बच्चे के पास मार्केट रेडी स्किल्स होनी चाहिए, चाहे वो अपना कैरियर बनाए या फिर वो अपने बिजनेस की तरफ लेके चला जाए। इसके साथ अब्दुल रहमान साहब और गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरावाला से आज हम यहाँ पे आए हैं, एंड इट्स रियली ब्रिलियंट कि बच्चों के लिए ये एक इतनी मेगा अपॉर्चुनिटी क्रिएट की गई है, बिकॉज गिफ्ट यूनिवर्सिटी आल्सो बिलीव्स इन द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और इस तरह के स्टार्टअप्स को अगर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा तो ये यूथ जो है ऑफ कोर्स विल कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री जी। एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टॉल here और तमाम एंटरप्रेन्योर्स को, एंड मैनी कंग्रेचुलेशंस टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर द ब्रिलियंट शो। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और आज जैसा कि आपको पता है कि ये सी पाकिस्तान माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा एक एग्जीबिशन है जिसमें तमाम स्टूडेंट्स, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को मौका मिल रहा है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स भी डिस्प्ले करें और उनकी जो स्टडी या एजुकेशन पैटर्न है उसको भी एक दूसरे के साथ जब हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बच्चे या ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये इस स्टेज पे कैसे पहुँचे। जब हम इस प्रोसेस को हाईलाइट कर रहे होते हैं ना, क्योंकि इसमें काफ़ी इफ बट्स हैं, बड़ी स्पीड लर्निंग कर रहे होते हैं और उनको पता चलता है कि अगर इस बच्चे ने या इस ग्रुप ने ये लेवल अचीव किया है तो वो कैसे अचीव किया है, उसका फ़ायदा जो है वो फिर अपने वर्किंग के अंदर यूटिलाइज करते हैं। तो ऑल दी बेस्ट जी। ये माशाल्लाह एफसेप की तरफ से, और चूँकि हम गिफ्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं, हमारा स्टॉल है और हम लोग भी इसी एंटरप्रेन्योरल, जैसा कि वसीम साहब ने भी और मीर साहब ने भी बताया कि स्टूडेंट ये एंटरप्रेन्योरशिप जो कॉन्सेप्ट है नए बच्चे तो नहीं है माशाल्लाह, ये पूरे पाकिस्तान से बच्चे वो हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। तकरीबन 10,000 स्टूडेंट से शुरू हुआ था, फिर 4,000 हुआ, फिर उनमें से 100 स्टूडेंट्स को पिक किया, फिर उनमें से भी नैरो डाउन करके जो बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप के उन्होंने स्टॉल्स लगाए, आइडियाज़ किए, उन लोगों को पिक किया। और ये इनिशिएटिव इतना ज़बरदस्त है जो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने जो इनिशिएटिव लिया हुआ है, जो हमारे बच्चों के पास टैलेंट इतना ज़्यादा पाकिस्तान में कि दुनिया के किसी भी मुल्क से ये लोग मुकाबला कर सकते हैं। तो उन्होंने ज़बरदस्त स्टॉल लगाए हुए, देखें कितनी रौनक है, लोग आ रहे हैं। और द गुड थिंग इज़ कि मिनिस्ट्री इसको सपोर्ट कर रही है, विच इज़ द बेस्ट थिंग, और ये इंशाल्लाह कामयाबी होगी इसको। It's a very nice exhibition and a lot of the students have come over here, so I really appreciate it, and this kind of exhibition should be happen. सहूलत कार्ड के नाम से। सहूलत कार्ड क्या है? सहूलत कार्ड एक AI सेल्स एजेंट। सहूलत कार्ड हमारे पास एक AI सेल्स एजेंट है। ये सेल्स एजेंट हमारे पास क्या करेगा? ये सेल्स एजेंट फॉर एग्जाम्पल रात को 3 बजे किसी बच्चे के पास डिलीवरी आती है, कोई कस्टमर है उसको रात को 3 बजे आएगा, यार मुझे एक चीज़ चाहिए, अब वो रात को 3 बजे मैच करेगा, मर्चेंट तो सो रहा होगा। अब ये AI क्या करेगा? मेरा नाम सोनिया नाज है और मैं ख्वाजा असरफ नागा की फाउंडर हूँ, ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, एज वेल एज हमने आज सी पाकिस्तान के इस प्लेटफॉर्म से पार्टिसिपेट किया इस कंपटीशन में ख्वाजा असरफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर के नाम से, और हमें बड़ी उम्मीद है, बड़ी होप्स हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए कि माशरे का, सोसाइटी का माइंडसेट चेंज कर सकें और ये बता सकें कि ख्वाजा असरफ भी मर्दों और औरतों की शाना बिशाना होकर चल सकते हैं। फाइनल राउंड है, हमारे लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और हम इसी तरह ही बाइज़्ज़त ज़िंदगी, बाइज़्ज़त रोज़गार के साथ गुजार सकें। शुक्रिया। देखिए, ये जो सी पाकिस्तान है ये अब एक इवेंट नहीं, ये एक ट्रेडिशन बन गई है। पिछले 7 सालों में ये एक ऐसे इवेंट के तौर पे इमर्ज हुआ है कि जिसने लोगों को एक नया लेंस और एक नई प्रिज्म दिया है कि वो पाकिस्तान के असली रंग देख सके। वो बच्चे जो पहले जिनको कोई डायरेक्शन नहीं थी, उनका पोटेंशियल टैप किया जा रहा है। इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेशनल एकेडेमिया के लोग हैं और इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको यहाँ पे लाया जा रहा है और तमाम स्टेक होल्डर्स को अंडर वन रूफ एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा रहा है।
और वो रिसर्च जो पहले बिल्कुल अननोटिस जाती थी, वो प्रोजेक्ट्स जो बिल्कुल अननोटिस जाते थे, वो कंपटीशन के ज़रिए सामने आ रहे हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं, जो इंडस्ट्री है, वो उन प्रोजेक्ट्स को इवेल्युएट कर रही है और उन बच्चों को ऑन बोर्ड लेके उनको एक ऐसा मौका फराहम कर रही है कि वो उन प्रोजेक्ट्स को या उन आइडियाज़ को जो सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक महदूद थे, अब उनको प्रैक्टिकल और कमर्शियल वैल्यू के साथ मार्केट में लाया जा सके। सो हम ये समझते हैं कि एप्सप के फोरम से ये जो एक सिलसिला शुरू किया गया है, ये एक पूरी मूवमेंट है कि पाकिस्तान को मुस्बत इमेज को भी उजागर किया जाए और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी सस्टेनेबल बनाया जाए। उनके लिए अच्छा मशवरा यही है कि वो जो वर्चुअल वर्ल्ड है उससे निकलें और ये जो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करें, रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस को देखें। अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बैठ के लाइक या कमेंट करने से ज़िंदगी ना बनेगी, ना मुआशरे के मसाइल हल होंगे। मुआशरे के मसाइल और उनके अपने ज़ाती मसाइल तभी हल होंगे जब वो रियल वर्ल्ड्स के साथ कनेक्ट करेंगे, रियल चैलेंजेस को फेस करेंगे और उनके सॉल्यूशंस जो है वो लेके आएंगे, और यही इस इवेंट पे हो रहा है। थैंक यू।